today we are going to start quadratic equations. Quadratic equations पढ़ने के पहले हम थोड़ा पॉलिनोमियल रिकॉल करते हैं. ओके, सो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल के जो हम नेम देते हैं, पॉलिनोमियल जो कहा जाता है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ मैंने कोई एक पॉलिनोमियल लिख दिया है जिसके साथ वेरिएबल है और ऐसा कोई एक्सप्रेशन है जिसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं. तो जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो डिग्री होती है, दैट मीन्स जो पावर होता है वो 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ये 1 हम कभी लिखते नहीं है, इसे कहा जाता है लीनियर पॉलिनोमियल. क्या कहा जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल. ओके, जब ये डिग्री बढ़ जाती है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैं इसकी डिग्री बढ़ा देती हूँ, तो ये बन जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्या बनता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. अगर आप इसकी और डिग्री बढ़ा देते हो तो ये बन जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल. ओके, डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल हमने इनके नाम रखे. ओके, लीनियर कहाँ, क्वाड्रेटिक कहाँ और क्यूबिक पॉलिनोमियल कहाँ. इस लेसन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़नी है एंड वी नो दैट इक्वेशंस दैट मीन्स इट हैज टू इक्वल साइड, LHS एंड RHS. ओके, सो इस लेसन में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं. उन रूट्स को निकालने की कुछ मेथड्स हमें यहाँ पर सीखनी है, रूट्स के नेचर्स को हमें सीखना है और साथ ही साथ हमें उनके बीच का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स भी सीखना है. ओके, so what is general form of quadratic equation? So general form of quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0, where a, b, c are nothing but the integers. Okay, then हमें ये सीखना है कि जनरल फॉर्म में कोई भी इक्वेशंस को कैसे लाया जाता है. फॉर एन एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं एंड मुझे क्वेश्चन किया गया है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट. सो मुझे इसे सॉल्व करना पड़ेगा, राइट. तो मैं कैसे सॉल्व करूंगी? ब्रैकेट क्लियर करना पड़ेगा. दैट x शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस होल ब्रैकेट एंड देन 2 शुड मल्टीप्लाई विद दिस होल ब्रैकेट. यू विल गेट x स्क्वायर minus 3x plus 2x minus 6 is equal to 0 and then x square minus x minus 6 is equal to 0. See, this is your general form of quadratic equation. हम इस तरह से quadratic equation को सॉल्व करेंगे आगे कुछ मेथड्स के साथ. So let's start with the practice set 2.1. बहुत ही इजी कंसेप्ट है, हम आज पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे. See question number 1, write any two quadratic equations. Question number 1 I think आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो. अगर आपके पास जनरल फॉर्म है, मैंने यहाँ अभी बताया था व्हाट इज जनरल फॉर्म. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. यू कैन राइट एनी टू इक्वेशंस वेयर a b c आर द इंटीजर्स. सो कुछ भी आप लिख सकते हो. 5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दैट विल बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन आप खुद ढूंढोगे. सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में स्टार्ट करने जा रही हूँ और क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा है डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. तो हमारे पास अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से, हमें ये सीखना है कि क्या कंडीशंस होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को होने के लिए. सो कंडीशन क्या होती है? हमारे पास डिग्री शुड बी 2, राइट. वेरिएबल का पावर जो है वो 2 होना चाहिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन स्टडी करो. ऑफ कोर्स ये ऑलरेडी एक जनरल फॉर्म हमें शो कर रहा है, दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अगर सेकेंड क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 10. आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लेकर आओ. यू विल गेट लाइक दिस. सारे नंबर्स को मैं लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर दिया है और ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है. यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा स्टडी करेंगे. y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू वी हैव 2. ओके, सो इसे देखो सॉल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर आप इसको सॉल्व करते हो y क्यूब प्लस 1/y दैट इज इक्वल टू 2. सो यू विल गेट y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y. सी द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नॉट 2, दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ आपको लिखना पड़ेगा इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. करेक्ट.
आई होप हम लोग ये क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी शायद आपको आ जाएगा, पक्का आ जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑल्सो आ जाएगा। सो यू कैन फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट, इजीली हम इसे फाइंड कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पे हमें लिखा है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0 और हमें abc's की वैल्यूज लिखनी है। ओके, सो सी आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, दैट इज 2i = 10 - y²। जी बेटा, यहाँ पे फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगेन बार बार रिपीट किया जा रहा है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए और दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े। सो सी इट इज आवर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये इस इक्वेशन को देखना है तो सारे जितने भी हमारे पास कोएफिशिएंट्स विद वेरिएबल्स है और कांस्टेंट्स है उनको लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। सी फर्स्ट ऑफ ऑल y² अगर इधर आता है तो ये +y² बनेगा, यहाँ ऑलरेडी 2i है एंड -10 दैट इज = 0। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ abc, सी द कोएफिशिएंट ऑफ y², इसे क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट कहा जाता है बेटा, और क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट हमारे पास है 1। The value of b, that is linear coefficient, coefficient of y, that is 2, and the constant, that is -10. Don't miss the sign. साइन हमेशा उन नंबर्स के साथ होने चाहिए। ओके, सो इस वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जहाँ पे है x - 1² = 2x + 3। ओके, ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये डायरेक्टली हमें ये नहीं पता चल रहा है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और अगर है तो इसे जनरल फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। सो हम लिखते हैं इसको सॉल्व किया जा सकता है बेटा आइडेंटिटी से, a - b² से वी गेट a² - 2ab + b²। आई होप ये आइडेंटिटी आप लोगों को आती है। यहाँ है 2x + 3, सबको हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे, राइट साइड हमें 0 की जरूरत है, दैट मीन्स -2x + 1 - 3 = 0। सॉल्व करते हैं, x² - 4x - 2 = 0। नाउ सी इट इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यू कैन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। a का वैल्यू 1 रहेगा, दैट इज क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट, b जो है -4 रहेगा, दैट इज लीनियर कोएफिशिएंट, एंड c इज अ कांस्टेंट। क्लियर दैट? अब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6। नाउ बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है x² + 5x। आप लोग इजीली इसे सॉल्व कर सकते हो। नो 5x = -3 - x। ओके, सी माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इसे बिल्कुल नहीं भूलना है। देखो क्या करना है, हमें पहले ब्रैकेट को ओपन करना है, माइनस साइन जो दिखाई दे रहा है दैट इज -3 -3 एंड माइनस +x। अब सबको ट्रांसपोज करते हैं, हमें मिलेगा 5x, ये x इधर आ जाएगा -x होकर और -3 आएगा +3 होकर, दैट इज = 0। सो x² + 4x + 3 = 0। द वैल्यू ऑफ a is 1, the value of b is 4, and the value of c is 3. Clear that? Okay, now see question number 4, that is also easiest question. Question number 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। 3m² - 2m² - 9। आई होप मैंने करेक्ट लिखा है, राइट। नाउ ट्रांसपोज करते हैं 3m² - 2m² एंड दैट इज +9 = 0। 3m² - 2m² दैट इज 1m²। हम 1 कभी नहीं लिखते, ये m² हो जाएगा, m² + 9c। अब आप लोगों में से कुछ लोगों को क्वेश्चन आया होगा, यहाँ a यानी क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट तो है पर b नहीं है, तो b एब्सेंट है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, बट यहाँ पे जो b है दैट मीन्स लीनियर टर्म जो है वो एब्सेंट है, दैट मीन्स द कोएफिशिएंट ऑफ x is absent, that is b = 0 and constant is 9. Is that clear beta? Next is question
नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, p इंटू 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। अगेन इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये बनेगा 3p प्लस 6p स्क्वायर दैट -5 लेफ्ट साइड आएगा प्लस 5 होके इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखते हैं, फिर लीनियर टर्म लिखते हैं, देन कांस्टेंट लिखते हैं। सो हमें मिलेगा a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों का होमवर्क है, ये आपको करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे हमें बताना है कि जो वैल्यूज दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के आगे वो उस इक्वेशंस की रूट्स है या नहीं। सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5 इज इक्वल टू 0 और उसके आगे देखो x इज इक्वल टू कितना लिखा गया है, x इज इक्वल टू 1 लिखा है और -1 भी लिखा है। ओके, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है। हमें पता करना है कि ये जो वैल्यूज है इस इक्वेशंस के रूट्स है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देख लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो अब हम पहला जो x इज इक्वल टू 1 है वो वैल्यू पुट करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। ओके, बट ये x इज इक्वल टू 1 कहाँ रखना है, LHS में। व्हाट इज LHS? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। देखो x जहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को वहाँ आपको x की जगह पे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, 1 स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5, 1 प्लस 4 5, 5 minus 5 0. See, it is your RHS. Okay, that means you can say that x is equal to 1 is the root of given quadratic equation. Okay, now see another same process follow करेंगे। x is equal to -1 पुट करेंगे इस बार, अगेन हम LHS लेंगे एंड अगेन LHS हमारी x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, यहाँ पे x की जगह पे -1 रखना है। तो जैसे ही हमने -1 रखा कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, -1 का स्क्वायर +1 होता है, 4 1 जा 4 प्लस इंटू -4 दैट इज -5। You will get -3 -5 that is equal to -8 which is not equal to RHS. Then क्या स्टेटमेंट आएगा बेटा लास्ट में, x is equal to -1 is not the root of given quadratic equation. Okay, clear that? 4 क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। एमसी हमें फाइंड करना है कि m इज इक्वल टू 2 और 5/2 ये दो वैल्यूज में से रूट्स कौन से। ओके, सो वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हम सबसे पहले m की प्लेस पे 2 रखेंगे। ओके, सो LHS क्या है, LHS है 2m स्क्वायर माइनस 5m। m जहां दिखाई देगा वहां हमें क्या रखना है, 2 रखना है। ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, एंड 5 2 जा 10। सो ये बनेगा -2। Is that equal to RHS? It is not equal to RHS. That means we can say that m is equal to 2 is not the root of given quadratic equation. Okay, and the next है हमारे पास m is equal to क्या करेंगे, now m is equal to 5/2 पुट करेंगे। ओके, now put m is equal to 5/2 कहाँ रखना है, in LHS of equation। so equation है का LHS है 2m square minus 5m। okay, now put the value 5/2 whole square, मैंने m की जगह पे 5/2 लिख दिया, 5/2 अगेन। ओके, देन सॉल्व करते हैं। c 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 5 जा 25 एंड नीचे है 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 25/2 माइनस 25/2
तो क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स RHS आ गई। अब हम लास्ट स्टेप में क्या बोल सकते हैं, m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर दैट? इक्वल टू 0 आने के बाद हमें पता चला कि यही हमारे राइट साइड है और इसलिए हमने कहा इट इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत इजी है ये भी। देखते हैं क्या है। फाइंड k इफ x - 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx² - 10x + 3 is equal to 0. Okay, see what is the equation? This one. Okay, so given quadratic equation हम यहाँ लिखते हैं given quadratic equation। क्या है given quadratic equation? Okay, given quadratic equation है kx² - 10x + 3 is equal to 0। ये quadratic equation दी है और ये भी बताया है कि x - 3 is the root। देखो बेटा, रूट होने के लिए कंडीशन क्या होती है, इक्वल टू 0 यानी कि राइट साइड आनी चाहिए। x - 3 is the root of equation, root of given equation, ये कंडीशन है राइट। ये हमारे पास दिया गया है और हमें k ढूंढना है। अगर x - 3 रूट है तो क्वेश्चन ये आएगा कि हम x की प्लेस पे क्या रखें। अगर x - 3 है तो x को इधर, 3 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो हमें x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा और हम 3 को इक्वेशन में रखेंगे। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। ओके, इन इक्वेशन में रख सकते हैं। तो इक्वेशन में रखने के बाद हमें क्या मिलेगा, kx² - 10x + 3 is equal to 0। जहाँ k की प्लेस हमें ढूंढनी है और x की जगह हमें 3 रखना है। 3² - 10 × 3 + 3 is equal to 0, that is 9k - 30 + 3 is equal to 0। So 9k - 30 + 3 that is -27। 9k is equal to 27, राइट साइड ट्रांसपोज कर दिया बेटा। सो k is equal to 27 divides 9, 9 3s are 27। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? देखो हमारा क्वेश्चन ही था फाइंड k, सो हमने k को फाइंड कर लिया है। जो गिवन रूट था उसकी जगह पे हमने वैल्यू रख के। ओके, इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पे हमें बताया है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट जो है, वन ऑफ इट्स रूट इज -7/5। ओके, एक रूट -7/5 है तो हमें k की वैल्यू ढूंढनी है। सी, सो हमें इस एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। ओके, नाउ सी एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। हमें पहली जो ब्लैंक बॉक्स दिया है वो है इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो गिवन है वही हमें लिखना पड़ेगा -7/5। दैट मीन्स m की प्लेस पे हमें पुट करना है -7/5। ओके बेटा, नाउ सी द एक्टिविटी। यहाँ पे है 5 × व्हाट, 5 × n² यानी इसका बनाना पड़ेगा हमें स्क्वायर। यहाँ पे आएगा m की वैल्यू यानी कि -7/5। आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 5 अभी भी बचा है क्योंकि एक 5 ही कट हुआ है तो ये आएगा 49/5। ये बनेगा -14/5 राइट। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, देखो डिनोमिनेटर इक्वल है 49 - 14 डिवाइड्स 5 दैट इज 35/5। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 35/5। बट इसको सॉल्व करोगे तो 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, तो यहाँ आ जाएगा 7। आपको इसको सॉल्व भी करना है। 7 करने के बाद ये 7 को राइट साइड ट्रांसपोज करोगे तो ये बनेगा -7, तो k की वैल्यू आ जाएगी -7। ये हमने प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कर दिया है। आगे हम प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट करेंगे।